चैप्टर है 11 9th क्लास वर्क एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी, कोई भी काम किससे किया जाता है? एनर्जी से किया जाता है। तो वर्क और एनर्जी के बाद हम वर्क पढ़ेंगे। When force is exerted on an object and object displays in the direction of force is called work। तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेस फोर्स और डायरेक्शन। तो when an force exert on an object and object displays in the direction of force is called work। तो वर्क का जो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे, वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को W से डिनोट करते हैं, फोर्स को S से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को S से। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल टाइप, सिंबल टाइप फॉर्मूला, वेयर W इज इक्वल टू वर्क, F इक्वल्स टू फोर्स और S इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। देयर आर टू कंडीशन फॉर वर्क। कब माना जाएगा वर्क होगा? इज कंसिडर डन। तो फोर्स शुड एक्ट द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो ऐसा यूनिट निकालने से पहले ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज ऐसा यूनिट ऑफ वर्क हमें निकालना है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया? न्यूटन हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मीटर हो गया। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे हम। तो फोर्स की ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर, और दूसरी होती है जूल। तो वर्क की दो ऐसा यूनिट होती है। इसके बाद SI, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और डिनोटेड बाय J। जो ऐसा यूनिट होती है वर्क की वो जूल होती है और डिनोट करते हैं इसको J से। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सिंस एनर्जी इज कैपेसिटी डूइंग वर्क, देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज वर्क। जो एनर्जी और वर्क की ऐसा यूनिट है वो सेम है, क्या है? जूल है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल and is denoted by J। Forms of energy, there are many forms of energy such as kinetic energy, potential energy, इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक्सेट्रा। अब 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं? 1000 जूल होते हैं 1 किलो जूल में। ये ध्यान रखना, नोट है ये। इसके बाद अब इसके बाद है एक क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाता है और वो डिस्प्लेस्ड होता है 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क। तो ये कह रहा है वर्क क्या होगा जब उस पर कंटिन्यू फोर्स लगता रहेगा। तो फोर्स हमारा है 5 न्यूटन, वर्क डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। तो हमारे पास फोर्स का न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स। वर्क का जो फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। फोर्स है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। इसको 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल भी लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ए पोर्टर लिफ्ट और लगेज ऑफ 15 kg। तो एक कुलिया जो 15 kg वजन उठाता है ग्राउंड एंड पुट ऑन इट्स हेड 1.5 मीटर। तो 15 kg का वजन उठाता है जिसको अपने सर पे 1.5 मीटर पे रखता है ग्राउंड से। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है, कि उसने लगेज उठाने में कितना काम किया। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है? हमें दिया है वजन 15 kg है, डिस्प्लेसमेंट 1.5 है। जो हमारा वर्क निकालने का फॉर्मूला है वो है
वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट उतार लेंगे, F इक्वल्स टू होता है mg, तो यहाँ पे हम F की जगह पे mg लिख लेंगे, F इक्वल्स टू mg। तो g की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, तो m की वैल्यू 15 kg, g की वैल्यू 10 और s की वैल्यू 1.5। तो इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 225 न्यूटन मीटर या 225 जूल इसका आंसर आएगा। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जो एनर्जी मोशन की वजह से आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉलिंग ए कोकोनट, एक कोकोनट गिर रहा है, नारियल गिर रहा है। ए स्पीडिंग कार, एक स्पीडिंग कार चलती हुई कार, रोलिंग स्टोन गिरता हुआ पत्थर, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ जहाज, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड एसेट्रा जो है वो ड्यू टू किसकी वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे सपोज द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज m। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है उसके अंदर, फाइनल वेलोसिटी b है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी b है। ये 2 बार हो गया। इसके बाद वी नाउ डेट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम ये इक्वेशन को जानते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अब u को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s को यहाँ हमें अकेला छोड़ना है तो 2a को भी दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इससे हमें इक्वेशन मिलेगा s इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a। अब वी नाउ डेट इक्वेशन, हमें पता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की जगह हम फोर्स लिखेंगे और s की जगह पे हम s की वैल्यू रखेंगे ये, तो s की वैल्यू यहाँ रख देंगे। और f की वैल्यू क्या होती है? f इक्वल्स टू होता है ma, क्योंकि ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे mg नहीं लगाएंगे, ma लगाएंगे। तो फोर्स की वैल्यू लिख देंगे हम ma, तो a से a कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 1/2 m बचेगा, और ये बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ये बचेगा। ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। इफ़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0, अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी निकली है इसकी, तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल होगी।